जी, तो सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के मौसम में मूली के पराठे, आलू के पराठे और पराठों का सीज़न हो शुरू हो चुका है। और पराठे जो है हर मौसम में ही अच्छे लगते हैं। आप चाहे गोभी के पराठे हों, आलू के पराठे हों या दाल के पराठे हों, तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू गोभी के पराठे और बिल्कुल खस्ता और मुँह में घुल जाने वाले। और मूली के पराठे बनाने का तरीका जो मैं आपको सिखाने लगी हूँ, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है जो हमारे रवायती खानों में होता है। और आप यकीन करें, और बाज़ औक़ात तो मूली के पराठों में जब हम मसाला जार डालते हैं तो इतना पानी आ जाता है, जिसकी वज़ह से हमारे जो मूली के पराठे हैं वो टूट जाते हैं। और मैं आपको 2 तरह से मैं मूली के पराठे बनाना सिखाऊँगी, जिससे कि आपका मूली का पराठा बिल्कुल टूटेगा भी नहीं। और माशाल्लाह से हर तरफ, चारों तरफ से, ना ही इसके किनारे वग़ैरह मोटे होंगे, और जो मटीरियल है वो चारों साइडों पे जाएगा। और विदिन 5 मिनट आपका जो मूली का पराठा है बिल्कुल खस्ता सा बन के तैयार हो जाएगा। और खुद भी खाएँ, अपने बच्चों को भी खिलाएँ और मियाँ को भी खिलाएँ और खुश हो जाएँ। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि किस तरह सारा पका हुआ है, और कहीं से कहीं भी टूटा भी नहीं हुआ, और बिल्कुल। और ये मूली के पराठे ऐसे हैं कि जो हम अपने बचपन से खाते आ रहे हैं, और बचपन से बड़े बूढ़े और छोटों को सबको पसंद होते हैं, और इतने हेल्दी होते हैं। और माशाल्लाह से खैर अब तो जो हमारे डाइट में आ चुका है, उससे तो अल्लाह की पनाह। लेकिन आप मज़ीद अपने बच्चों को, अगर मूली वैसे नहीं खाई जाती, तो आप अपने बच्चों को पराठे में डाल के दें माशाल्लाह से जल्दी। और मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने 1 केजी मूलियाँ ली हैं। और मूलियाँ बिल्कुल ज़्यादा मोटी नहीं हैं, बिल्कुल ऐसी ज़्यादा मोटी होती हैं, वो पकी हुई होती हैं। और इसके ऊपर मैंने इन्हें क्रश कर लिया था, और क्रश करने के बाद अब मैंने गैस चलाकर पैन रखा। पैन के ऊपर मैंने मूलियों का जो बनाया था क्रशर, वो डाल दिया है। और साथ में हरा धनिया डाला। हरा धनिया तो मेन इंग्रेडिएंट होता है, बहुत ही माशाल्लाह खुशबू और जायकेदार होता है। और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया और मिर्ची डाल दी हैं। और माशाल्लाह से इसी से आपका पराठा इतना खूबसूरत और हेल्दी और माशाल्लाह से देखिए ग्रीन चीज़ों की तो अपनी ही लुक होती है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत और मज़े का पराठा बनने जा रहा है आज तो। और साथ में मैंने इसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं डाली, सिर्फ चिली फ्लेक्स डाले, जिससे आपका स्पाइसी होने वाला है। और ये देखें, ये हमारा जो मटेरियल है बिल्कुल बैटर तैयार हो चुका है। मैंने इसे हल्की आंच पे पकाया कि ये जो इसका पानी था ना बिल्कुल खुश्क हो जाए। और पानी अगर खुश्क हो जाए ना, तो इससे हमारे जो पराठे हैं ना वो नहीं फूलते, और ना ही नीचे गिरते हैं, ना ही मटेरियल टूटता है। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में हमें याद रखते हैं। और बिस्मिल्लाह पढ़ के आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज के व्लॉग में है मूलियों का पराठा। और मूलियों का पराठा शेयर करने लगी हूँ मैं आपको, जैसे हम हर रवायती तरीके से अपने घर में बनाते हैं, हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और सबके लिए। और वैसे भी सर्दियाँ आ चुकी हैं, और सर्दियों के मौसम में तो पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो आलू के हों, मूली के हों, गोभी के हों, और किसी भी चीज़ के हों। तो चलिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने मूली का पराठा बनाने का तरीका। और झटपट जो कि मैंने है ना जो मूलियाँ थी वो पहले से बना के रख ली थी। कुछ लोग तो बॉयल मैंने इन्हें थोड़ा सा सेक लगा के ना, तो इसका जो पानी था वो खुश्क कर लिया, और माशाल्लाह से ऐसे बैटर बना जिससे इसका ना कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाता है। और हमने इस बैटर को तकरीबन सर्दियाँ थी, सर्दियों में 10 मिनट पहले बना दिया था, क्योंकि ये स्टे हो जाए और रूम टेम्परेचर पे हो जाए। क्योंकि अगर गर्म हो तब भी ये पानी छोड़ेगा, और अगर ठंडा हो तब भी ये पराठे को सही से खस्ता नहीं बनाएगा। तो इसलिए मैंने इसे बस पका के ना हल्का सा पानी खुश्क करके, तो इसे मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। और अब बिल्कुल ये बैटर तैयार हो चुका है, और जिससे हमारे पराठे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी लुक, और बिल्कुल परफेक्ट है। और तकरीबन आप यकीन करें, मैंने 1 केजी लिया था, और मैंने तकरीबन 1 केजी मूलियाँ ली थी। और इसका बैटर में जो मैंने सिर्फ 3 पराठों में ऐड किया है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये किस तरह इसकी फीलिंग होगी, और माशाल्लाह ये फीलिंग टूटेगी भी नहीं, और ना है ये आपके पराठे जो मोटे होंगे। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लाजमी लिखिएगा। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मैंने मेरी जो वीडियोस को बहुत लाइक किया, पसंद किया, और अपने ट्रेडिशनल तरीके को पसंद। और हमने पराठा बनाने से पहले जो तवा था उसे गर्म करने के रख दिया है, और तवे को ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया, क्योंकि जो हमारा तवा है ना, वो पराठा कहीं पकड़ ना ले, और जिसकी वजह से ना हमारा पराठा बिल्कुल टूटेगा भी नहीं, और बिल्कुल खस्ता होगा। और मैंने इस मीडियम आंच पे रखा है, अगर आप मीडियम आंच पे पराठा पकाएंगे तो और हाँ, माशाल्लाह से पराठा बिल्कुल बनाने की परफेक्ट एक और पकेगा। टिप है कि आपने जो अपने चूल्हे की आँच है ना, वो हल्की रखनी है, जिससे ना पराठा माशाल्लाह से खस्ता और बिल्कुल पका हुआ, और कहीं से भी अगर आप तेज़ आँच पे पकाएँगे तो वो ना नरम हो जाएगा पराठा आपका, और खस्ता नहीं होगा, और जल्दी-जल्दी में फिर वो पकता भी नहीं है। तो काइंडली ये ख़्याल रखिएगा कि आपका जो पराठा है ना, वो ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप बनाना चाहती हैं, और इससे आपका पराठा बिल्कुल फूलेगा, अंदर से फूलेगा, आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। और मटीरियल माशाल्लाह से हर जगह गया है।
हाँ जी, जो हमने जो घी लगाया था, एक तरफ से हमारा पराठा बिल्कुल पक चुका है और माशाल्लाह से खस्ता भी हो चुका है, और अब हम इसे दूसरी तरफ से पकाएँगे और बिल्कुल कड़क करेंगे, और आप इसे अपने दही के साथ, केचप के साथ, या जो लोग चाय के साथ खाना पसंद करते हैं, वो चाय के साथ नोश फरमा सकते हैं। और ये ऐसी ये रेसिपी है कि जो हर घर खैर पाकिस्तान में, देहातों में, हर जगह खाई जाती है और पसंद की जाती है। इसके और मेरा शेयर करने का मकसद यही था कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो उनका मूली के पराठे हैं ना, जो टूट जाते हैं और पूरे बनते नहीं हैं। ख़ैर मैंने जिस तरीके से बनाया, इससे बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, और आपके जो 2 परत होती हैं पराठे की, वो बिल्कुल हो जाएँगी, और ये नहीं होगा कहीं से मोटा, कहीं से पतला। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, ये मैंने बहुत ही कम ऑयल में पकाया, क्योंकि मैं ऑयल बहुत कम ही यूज़ करती हूँ पराठों के लिए। तो आप अपने हिसाब से जितना चाहें वैसे पकाइए। सारा देखिए, सारा इसकी लुक देखिए, पराठे की हर तरफ से पका हुआ, जला हुआ नहीं है और बिल्कुल ब्राउन हुआ है। वैसे भी मेरी माँ बहनों और बेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को, मैया को, और ये हेल्दी चीज़ें दें जो कि हमारी ट्रेडिशनल और हमारी रवायतों में चली आ रही हैं, क्योंकि ये हेल्दी हैं। और वैसे भी आजकल लोग ना फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे लिए चले, वो भी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी जो है जदीद दौर है, और इसी के साथ हमें मुंसलिक भी होना चाहिए। दीन और दुनिया दोनों इकट्ठे ही हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम ना अपने बच्चों की डाइट में ये जो हमारी पुरानी रवायात हैं, इनको भी शामिल करें, क्योंकि आने वाले दौर में ना बच्चों को ये चीज़ें नहीं पसंद होगी और ना ही वो खाएँगे। जैसे अब के दौर के वो बच्चे कुछ कहते हैं हमें जी बिरयानी, पास्ता दे दें, मैकरोनी दे दें, नूडल्स दे दें ये। और इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को ट्रेडिशनल तरीके से, और इससे आप आपके बच्चे हेल्दी होंगे और माशाल्लाह सेहतमंद होंगे। और ये जो जो रवायात है, हम औरतों ने ही अपने बच्चों में कन्वर्ट करनी है, और हम औरतों को ही करना पड़ेगा। तो काइंडली अपने घर से ही शुरुआत करें, और अगर हम खुद ही अपने बच्चों को फ्रोज़न आइटम पे लगा देंगे, तो हमारे बच्चे भी फिर उन्हीं चीज़ों का शिकार हो जाएंगे, जो माशरे का शिकार हो जाएंगे, मोटापा, और इससे ओबेसिटी वगैरह और ऐसी चीज़ें शामिल हो रही हैं। और मेरी दरख्वास्त है अपनी बहनों से कि आप अपना थोड़ा तकल्लुफ़ उठा लें अपने बच्चों की सेहत को देखते हुए, और आप खुद अपने हाथों से बना के खिलाएँ, और बच्चे भी खुश हो जाएँ, बड़े भी खुश हो जाएँ। और आप देख सकती हैं, और इससे आप अपना बहुत सा बचत भी कर सकती हैं, कि जैसे आप अपने बच्चों को हेल्दी खाना देंगी। और मेरा तकरीबन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम आएँ अपने इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं, अपने माशी हालात को बेहतर करते हैं। और वैसे भी अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारी पहुँच से बाहर हैं, और हम अपने बच्चों को अगर हेल्दी कुछ देना चाहते हैं, या क्वालिटी कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, तो वो इसी तरीके से दे सकते हैं, मेरा ख्याल है। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अपनी राय दीजिएगा अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते होंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर करे, और अल्लाह ताला हम सबका अमी नासिर अपने ज़मान में रखे। और आप देखिए माशाल्लाह से मेरे जो पराठे हैं बिल्कुल पक चुके हैं, और मैं अपनी फैमिली को देने के लिए बिल्कुल तैयार बन रखे हुए थे। और मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूँ मूली के पराठे, और हर एक का अपना अपना खैर मैंने 2 3 4 तरीक़ों से देखा है लोगों के घरों में कि वो किस तरह पराठे बनाते हैं। खैर मुझे तो अपना ही तरीका पसंद आया, जो मैंने अपनी अम्मा और दादी से सीखा था, और वही काबिले गौर है, क्योंकि हमारी जो रवायात है वो सबसे। और ये देखें, आपको देखेंगे कि दोनों साइडों से जो पराठा है ना, बिल्कुल पका हुआ और माशाल्लाह से हेल्दी। और अगर जो बच्चा ना भी खाना चाहे, जब वो इसकी लुक देखेगा तो बिल्कुल खाने में आमादा हो जाएगा। और इतना माशाल्लाह खूबसूरत और कलरफुल पराठा जो मैंने तैयार किया है, काइंडली इस पसंद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।